जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था पूंजी पर ब्याज। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी खाता का दूसरा पार्ट, जिसके अंदर होएगा आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज, सबसे पहले तो हमें ये जानना हो कि आहरण होता क्या है। जब भी कोई भी साझेदार साझेदारी वर्ष के दौरान फर्म से पैसा निकालता है तो उस पैसे को आहरण कहते हैं, मतलब ड्राइंग्स कहते हैं। इस आहरण पर साझेदार को ब्याज देना होता है। इस ब्याज को आहरण पर ब्याज कहते हैं। जो ये आहरण होता है, ड्राइंग्स होती है, इसके ऊपर उसको ब्याज देना होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब आहरण निकालने के लिए समय की ज़रूरत होती है हमें। जब हम आहरण पर ब्याज निकालेंगे तो उसके अंदर हम तीन तरीके से निकाल सकते हैं। तीन तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। उसके अंदर पहला है हमारे पास हर महीने कुछ पूंजी निकालना, जिसके अंदर तीन तरीके हैं। पहला है हर महीने की पहली तारीख को रुपए निकालना, मतलब कि हर महीने की स्टार्टिंग में रुपए निकालना। तो इसके अंदर हम कितने महीने लेंगे? 6.5 महीने लेंगे। और सेकंड है महीने के मध्य में, यानी कि 6 माह में निकालना, उसके बीच में निकालना। तो हम इसके ऊपर कितने महीने का ब्याज लेंगे? 6 माह का ब्याज। थर्ड है हर महीने के अंत में निकालना, अंत में, एंड में निकालना हर महीने के। जैसे 30 तारीख है तो 30 तारीख में निकालना, 31 है तो 31 में निकालना। तो उसके ऊपर हम 5.5 माह का ब्याज लेंगे। हम कैसे याद रखेंगे इसे? पहला वाला जैसे कि 6.5 महीने, अगर हम पहली तारीख को निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा समय तक रहेगा हमारे पास पैसा, तो उसके ऊपर ज़्यादा माह का ब्याज लगेगा, 6.5 महीने। और ऐसी बीच में निकालेंगे तो 6 महीने, और अंत में निकालेंगे तो 5.5 महीने कम महीने रहेगा हमारे पास। आगे चलते हैं। आगे इनको निकालने का सूत्र होता है। अगर हम हर महीने की पहली तारीख को निकालेंगे तो उसके ऊपर सूत्र होएगा कुल आहरण गुणा दर बटा 100 गुणा 6.5 बटा 12। अब ये बटा 12 क्यों करा? क्योंकि 6.5 हमारे पास महीना है और इसको महीने को बनाने के लिए हमने बटा 12 किया। सेकंड है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जब हम बीच में निकाल रहे होंगे तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा? टोटल ड्राइंग्स अपॉन इंटू में रेट अपॉन 100 इंटू में 6/100। थर्ड है हमारे पास जब हम महीने के अंत में निकालेंगे तो इसके ऊपर आहरण पर ब्याज होएगा कुल आहरण इंटू में दर बटा 100 इंटू में 5.5 बटा 12। अब ये तो हो गई तीन केसेस की बात। इसके अंदर हमको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, यदि प्रश्न में आहरण की तिथि नहीं हो तो 6 महीने का ब्याज लगेगा। अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं होएगा तो फिर 6 महीने का ब्याज लगेगा। अगर उसके अंदर तिथि मतलब कि कोई भी डेट देनी होगी आहरण की, ड्राइंग्स की, तो हम उसके ऊपर 6 महीने का ब्याज लेंगे। आगे चलते हैं। अब हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। इसके अंदर दिया हुआ है हरि, मोहन एवं किशोर एक फर्म में साझेदार हैं। उनके द्वारा किए गए आहरण निम्न हैं। उनके द्वारा ड्राइंग्स की गई इस प्रकार है। पहले, हरि ने प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को पहली तारीख को निकाले कितने रुपए? 1000 रुपये। सेकंड है मोहन प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को 2000 रुपये। और तीसरा है किशोर प्रत्येक माह के मध्य में 1500 रुपये मासिक करता है। और इनके ऊपर दर कितनी लगी है? वार्षिक दर 5%। अब हल देख लेते हैं इसका। सबसे पहला केस था हरी का, जिसने कि महीने के स्टार्टिंग में निकाला था। तो उसके अंदर हम कितने महीने लेते हैं? 6.5। तो इसके ऊपर हमने ब्याज निकाला कुल आहरण, जो कि उसका 12,000 बना, क्योंकि वो हर महीने के अंत में निकाल रहा है 1,000 रुपये। हर महीने की स्टार्टिंग में निकाल रहा है 1,000 रुपये, तो उसके 1,000 इंटू 12 हो गए कुल आहरण 12,000 रुपये। तो 12,000 इंटू 5/100। 5/100 इसलिए किया क्योंकि हमारा 5% इंटरेस्ट रेट था हमारे पास। इंटू में 6.5/100 कितना आ गया उसका? 325। सेकंड केस था हमारे पास मोहन। मोहन ने कब निकाले थे पैसे? मोहन ने पैसे निकाले थे प्रत्येक माह के अंतिम तिथि को, और 2,000 रुपये निकाले थे। तो पहले तो हम इसका क्या निकालते हैं? कुल आहरण निकाल लेंगे। तो
तो कितना है इसका 2000 इंटू 12, 24,000। अब आर पर ब्याज निकालेंगे, 24,000 इंटू 5/100 इंटू 5.5। 5.5 पता है किस लिए किया है, क्योंकि हमने महीने के अंत में निकाले हैं पैसे, इज इक्वल टू 550 हो गए। अब थर्ड केस आता है किशोर का। किशोर ने कब निकाले थे पैसे? किशोर ने निकाले थे प्रत्येक माह के मध्य में। तो इसके ऊपर कितने माह का लगेगा? 6 माह का। पहले इसका कुल आहरण निकालेंगे, 1500 इंटू 12, कितना आ गया? 18,000। और फिर इसका आहरण पर ब्याज निकालेंगे, 18,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12, कितना आ गया? फिर ये 450 रुपये टोटल। तो ये बात हो गई हमारे तीनों केसेस की, महीने के शुरुआत में, महीने के बीच में, महीने के शुरुआत में, महीने के अंत में और महीने के बीच में। अब आगे चलते हैं। अब जब हमारे पास हमने आहरण किया हो, जब असमान समयांतराल हो, मतलब कि कुछ भी रेगुलर नहीं होगा, इरेगुलर तरीके से निकाल रहे होंगे पैसे, और असमान राशियाँ होंगी आहरण की, तो इस स्थिति में हमारे पास दो विधियाँ होती हैं। एक पहली विधि होती है साधारण विधि, दूसरी फिर विधि होती है गुणनफल विधि। आइए अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। हमारे पास पहली विधि है साधारण विधि। अब साधारण विधि के अंतर्गत क्या होता है? इस विधि के अंतर्गत विभिन्न तिथियों पर किए गए आहरण की प्रत्येक राशि पर आहरण की तिथि से खाते बंद होने तक की अवधि तक का अलग अलग ब्याज किया जाता है। फिर उन सबको जोड़कर आहरण पर कुल ब्याज ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर हम पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास दी हुई होगी आहरण के रुपए दिए होंगे, राशि दी होगी, उसको हम प्रत्येक अवधि के अलग अलग निकालेंगे और फिर बाद में उन सबको टोटल कर देंगे। फिर हमारे पास उसका कुल ब्याज आ जाएगा आहरण का। आगे इसका सूत्र है, ब्याज का सूत्र है इसके अंदर, आहरण की राशि, जितनी भी आहरण की राशि होगी प्रत्येक माह में या प्रत्येक टाइम पर जितनी भी होगी, उसको इंटू कर देंगे ब्याज की दर से बटा में 100, इंटू कर देंगे महीने बटे में 12, जितने ही महीने तक वो रहा होगा उसके पास। और यदि हमारे पास दिनों के लिए हो तो दिन के लिए हम क्या करेंगे, बस खाली पूरा फॉर्मूला वही होएगा, बस दिन बटे 365। देखिए एक उदाहरण देख लेते हैं। ABC एक साझेदारी फर्म है जिसमें 3 साझेदार A, B और C हैं। साझेदार ए ने 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान निम्नलिखित समयांतराल पर निम्न आहरण किए। तो कैसे कैसे उसने आहरण किए, कैसे कैसे ड्राइंग्स की उसने? पहले तो करी उसने 1 मई को 2,000 रुपये, 1 अगस्त को 5,000 रुपये, फिर करी 30 सितंबर को 2,000 रुपये, 30 सितंबर को 2,000 रुपये, 31 जनवरी को 6,000 रुपये, 31 मार्च को 2,000 रुपये। अब इन सब पे प्रतिवर्ष 15% की दर से साधारण विधि के द्वारा ब्याज ज्ञात करना है हमको। तो देख लेते हैं इसका हल, देखते हैं आगे। इसका हल है, पहले हमने 1 मई को निकाला कि 11 महीने तक रखेगा उसने। 1 मई को, 1 मई उसने साझेदारी फर्म में कब स्टार्ट करी थी अपनी साझेदारी, उसने कब निकाले थे? 31 मार्च 2014 को। तो 31 मार्च 2014 से उसने पहले ही पैसे निकाल लिए 1 मई को। तो 1 मई से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? मार्च से लेके मई तक कितने महीने हो गए? उसके पास 11 महीने हो गए। तो 11 महीने पे हमने ब्याज निकाला 15% के हिसाब से, 11 बटे ब्याज निकाला 2,000 इंटू 15/100 इंटू में 11/12, तो हमारा आ गया 275 रुपये। ऐसे हमने अगस्त का निकाला, 5,000 आ जाएगा यहाँ पे 2,000 की जगह, और 15/100 इंटू में कितने महीने, महीनों की संख्या हो गई 8, 8/12, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 500 रुपये। ऐसे 31 सितंबर का निकलेगा 2,000 इंटू में 15/100 इंटू में
6/12, तो हमारे पास कितने रुपये आ जाएंगे, 150 रुपये। ऐसे 31 जनवरी का 6000 इंटू में 5/100 इंटू में कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 2/12, तो हमारे पास 150 रुपये आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 1075 रुपये। 1075 रुपये उसका टोटल ब्याज आ गया आहरण पर। यह हमारी साधारण विधि थी। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है गुणनफल विधि। अब गुणनफल विधि में हम कैसे निकालेंगे। इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक आहरण के खाते बंद होने तक के महीने अथवा दिन गिने जाते हैं। आहरण की प्रत्येक राशि को ज्ञात महीनों की संख्या अथवा दिनों की संख्या से गुणा कर उसका गुणनफल ज्ञात किया जाता है। फिर गुणनफलों का योग किया जाता है तथा निम्न सूत्र की सहायता से कुल गुणनफल पर एक माह या दिन के लिए ब्याज की राशि ज्ञात की जाती है। अगर हम इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम महीने और दिन गिनते हैं जितने भी आहरण के खाते बंद होने तक के हैं, और फिर उसको हम राशि से गुणा करते रहते हैं हाथ के हाथ। उसके अंदर क्या करते थे हम, साधारण ब्याज में हम हर महीने का गुणनफल नहीं करते थे, हर महीने की हम ब्याज निकाल के फिर उसको टोटल करते थे, ऐसे करा था ना हमने। लेकिन हम इसके अंदर क्या करेंगे, गुणनफल विधि में हम करेंगे प्रत्येक राशि को ज्ञात करेंगे और फिर महीनों की संख्या से गुणा करके फिर उसको लिखेंगे और फिर उस गुणनफल को एक सूत्र के माध्यम से उसके ऊपर ब्याज ज्ञात करेंगे। और वह सूत्र है ये, आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कुल गुणनफल इंटू में दर बटे 100 इंटू में 1/12। 1/12 जब महीने दिए हुए हों और अगर दिन दिए हुए हों तो 1/365। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो गया, हमारा टोटल प्रोडक्ट इंटू में रेट अपॉन 100 इंटू में 1/2, और अगर हमको डेज दे रखे हो तो 1/365। एक उदाहरण देख लेते हैं इसका। एक साझेदार ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित आहरण किए। अप्रैल 1 को 2000, जून 31 5000, अगस्त 1 को 1500, अक्टूबर 30 को 3000। अब आहरण पर 5% वार्षिक दर से ब्याज की गणना कीजिए। वार्षिक दर से ज्ञात करना है और फिर गुणनफल विधि से। तो इसका हल है हमारे पास, पहला हल है, देखो हमने क्या करा, फिर 1 अप्रैल से कितने महीने तक रहा, हमने इसके अंदर कितना माना कि 31 मार्च को इसकी बुक्स क्लोज हो रही हैं। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने तक रहा, वो 12 महीने तक पूरे। उसको हमने अमाउंट से इंटू कर दिया तो फिर कितना आ गया, 24,000। ऐसे ही हमने क्या करा, जून का करा, जून से कितने महीने तक रहा, 31 मार्च तक 5,000, 9 महीने तक रहा, और फिर 45,000 रुपये इसका टोटल आ गया गुणा करके। ये फिर हमने अगस्त के साथ भी ऐसे करा, 1500 रुपये निकाले और कितने महीने तक रहे, 8 महीने तक, तो 12,000 रुपये इसका गुणनफल आ गया। ऐसे अक्टूबर का गुणनफल 15,000 रुपये आ गया। और जब हम इन गुणनफल को हमने टोटल किया तो हमारे पास कितना आ गया, 96,000। फिर हमने इसके ऊपर क्या करा, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो हमने अप्लाई करा, जो था हमारा टोटल प्रोडक्ट इंटू में रेट बाय 100 इंटू में 1/12। 46,000 रुपये हमारे पास टोटल प्रोडक्ट था, हमने वो लिख दिया, और फिर इंटू में 5/100 इंटू में 1/12। तो हमारे पास कितने रुपए आ गया इसका ब्याज, 400 रुपये। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।